श्रोताओं, अध्याय 13वां। भगवान उद्धव से कहते कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों प्राकृतिक हैं और आत्मा के नहीं हैं। इस कारण सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुण तमोगुण की वृत्ति का नाश कर सत्व दयादि रूप सत्वगुण का उपशमन रूप सत्वगुण से नाश करना। रजोगुण तमोगुण के सन्मुख सत्वगुण कैसे बढ़े? सात्विक पदार्थों की उपासना से सत्व की वृद्धि होती है और सत्वगुण बढ़े तो मेरा भक्ति लक्षण धर्म है। उसी में रजतम भी दूर हो, सत्व की वृत्ति भी जाती है। इस कारण भक्ति अति श्रेष्ठ है। रजतम के दूर होने पर रज मूल वाला अधर्म निश्चय से शीघ्र दूर हो जाता है। शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार ये सब प्राणों के हेतु है। ये भी 10 सात्विक राजस तामस है। इनके मध्य जिनकी बढ़ाई करते वो सात्विक है, जिनकी निंदा करते वह तामस है, जिनकी न स्तुति करते न निंदा करते वो राजस है। सत्वगुण बढ़ाने के लिए पुरुषों को सात्विक वृत्ति शास्त्र का सेवन करना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग को पाखंडियों के शास्त्र न देखे, जल तीर्थ का ही सेवन करे, सुगंधित जल का सेवन न करे, संग निवृत्ति मार्ग वाले को ही करे, दुराचारियों का न करे, देश एकांत ही से चोर, ठग और जुआ खेलने वालों का संग न करे, ध्यान का सेवन काल ब्रह्म मुहूर्त आदि में करे, आधी रात के समय प्रदोष काल में सेवन न करे, कर्म नित्य ही करे, काम्य और अव्यचारादि कर्म न करे, वैदिक तांत्रिक दीक्षा रूप जन्म ले, शूद्र देवताओं की दीक्षा न ले, भगवान कृष्ण को ही गुरु करे, अस्त्रों का और शत्रुओं का ध्यान न करे, जब प्रणव आदि उत्तम मंत्रों को जपे उस समय काम्य मंत्रों और शूद्र मंत्रों को न जपे, जो संसार में आत्मा का शोधक हो वही करे, देव ग्रह को न करे। इस कारण सब सात्विक सेवे और सतोगुणों की वृद्धि हो और राजस तामस छूटे, तब भक्ति रूपी तम धर्म होता है। उसी से मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है। ऐसे बासों के वन की अग्नि आपस में घिस और प्रज्वलित हो, तब अरण्य को जला ईंधन घट जाने पर आप ही शांत हो जाता है। उसी प्रकार गुणों से शोभ से उत्पन्न हुआ देह आप ही शांत हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे कृष्ण, बहुधा सब मनुष्य कहते हैं कि विषय दुख रूप है, उससे दुख पाते हैं, तो फिर क्यों ये पुरुष कुकर, गर्दभ, बकरे के समान निर्लज्ज हो उसी में प्रवृत्त होते हैं? कृष्ण बोले, उद्धव, जब वे विवेकी रहित होते तब इनके हृदय में अहम भाव बुद्धि सत्य सी होती है। सात्विक मद भी दुख रूप राजस धर्म से व्याप्त है। ये पुरुष जब रजोगुण से व्याप्त होता है तब मन में संकल्प उत्पन्न होते कि संकल्प से विषय का जो ध्यान करता है उसी से सब दुष्ट बुद्धि पुरुष को काम उत्पन्न होते हैं। और इसके उपरांत उनके वश रजोगुण वेग से मोहित हुआ अजितेंद्रिय दुख फल वाले कर्मों को करता। इसमें जो विवेकी हो सो यद्यपि रजोगुण तमोगुणों से विक्षिप्त मन है, असावधान है, परंतु वो भी मन को खींचकर रखे तो वह दोष जानकर विषय में आसक्त न होगा। जो विवेकी स्नेह से मुझ में मन लगाता है, आलस्य छोड़ श्वास रोक आसन दृढ़ कर मुझ में मन स्थिर करता है, सो हे उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिकों ने इतना ही योग बताया है कि ये जीव सब और से मन खींच प्रत्यक्ष मुझ में रखे। उद्धव जी बोले, हे केशव, सनकादिकों के रूप से जिस समय तुमने योग कहा था तो तुम्हारा रूप और सब जानने की इच्छा है, सो कहिए। तब कृष्ण बोले, उद्धव, एक समय ब्रह्मा के मानस पुत्री सनकादिक योग के सूक्ष्म गति ब्रह्मदेव से पूछने लगे। सनकादिक बोले, हे प्रभु, ब्रह्मा चित्त अपने स्वभाव से ही रागादिकों को हेतु विषय धर्म में प्रविष्ट होता है और अनुभूत विषय वासना रूप से चित्त में प्रवेश करता है। सब विषयों का त्याग करने की इच्छा वाला मुमुक्षु पुरुष परस्पर इस दोनों को किस प्रकार भिन्न भिन्न करे। इस प्रकार पुत्रों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वही भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते कि इस भांति जब सनकादिकों ने कहा तो स्वयं ब्रह्मा बड़े देव विश्व के पालन विचारण करने लगे, परंतु प्रश्न का पार न पाया। इससे कर्म से विक्षिप्त वृद्धि हुई और तब प्रश्न उत्तर देने के लिए ब्रह्मा ने मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस रूप को ब्रह्मा के निकट गया।
गया। तब मुझे देखते ही सब प्रणाम कर ब्रह्मा के आगे से मेरे निकट आकर तुम कौन हो इस प्रकार पूछने लगे। हे उद्धव, तत्वों को जानने की इच्छा से मुनि जब प्रकार मुझसे पूछा तो मैंने सब उनको वो तुम सुनो। हंसरूप भगवान सनकादिकों से बोले, तुम आत्मा को आगे कर प्रश्न करते हो, वह आत्मा के उपाधि स्वरूप भूत समूह को लेकर प्रश्न करते हो। तो जो आत्मा का अधिकार कर प्रश्न करते हो, परमार्थ आत्मा में अभेद होने के कारण तुम कौन हो ये प्रश्न करना, कि जो अनेकों में एक का निश्चय करने के लिए मैं संभव नहीं हो सका, अतः मैं तुम्हें क्या विषय लेकर उत्तर दूं। आत्मा कोई जाति या गुणादि रूप हो तो उत्तर दिया जाए। मेरी ये जाति है, मुझ में गुण है, परंतु आत्मा में कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं बन सकता। जो पंचभूत संधान का प्रश्न है वह अनर्थ रूप है। देव मनुष्यादि देव सब पंचभूतात्म है, इसमें सब समान है, अपने कारण से न्यारे नहीं है। सब कारण रूप एक ही है, अर्थात ब्रह्म रूप ही है। ये नाम रूप अलग अलग धर लिए सो अज्ञान, सो इस कारण इसका मैं क्या उत्तर दूं। मन वचन दृष्टि और इंद्रियों से जो ग्रहण किए है सो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये तत्व का विचार करके जान लो। इस प्रकार उनके प्रश्न खंडन करके बहाने आत्मा का स्वरूप कहा। अब ब्रह्मा को जो अशक्य उत्तर है सो देते। ये विषय और चित्त दोनों गुणते हैं। ब्रह्म रूप जीवों का देह है, सो उपाधि है, कुछ सत्य नहीं है। जो पुरुष अपने आप को ब्रह्म रूप से विषयों को मिथ्या कर जानते हैं और वैराग्य के भगवान का भजन करते हैं, वो उपाधि छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि विषयों की ही सेवा करने से और उनकी वासना से विषयों में चित्त प्रविष्ट होता है। इसलिए विषय और चित्त ये दोनों जब मेरा रूप जाने तो छूटे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था में रहित जीव जब शुद्ध आत्मरूप कैसे हो सो कहते हैं। ये अवस्था तीन गुणों से होती। बुद्धि की वृत्ति अवस्था है, जीव और अवस्था के मित्र है। ऐसा निश्चय किया गया कि इसलिए जीव इस सब का साक्षी है। जो ये साक्षी हुआ तो भिन्न क्यों, फिर मैं सोया जागा ऐसा क्यों कहते। क्योंकि जब अहंकार से धर्म के संसार का बंधन है तो जानता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, ये बुद्धि है। जब अहंकार देह से छूट जाए, आत्मा में मध्य से दृष्टि हो, तभी अवस्था भी सब जाती रहे और विषय तथा चित्त का परस्पर त्याग हो, ये बंधन देह के अभिमान, इसी से आत्मा भी अनर्थ लगता है। इस प्रकार निश्चय कर वैराग्य के आत्मा से चित्त लगाकर संसार के ये चित्त का त्याग करे। जब तक भेद बुद्धि युक्तियों से निवृत्ति नहीं, तब तक ये अज्ञानी पुरुष कर्मादिकों से जागता अर्थात जानकर भी स्वप्न में अपने जागृत मानते हुए मनुष्य के समान स्वप्नों को ही देखता है, क्योंकि उसे यथार्थ ज्ञान नहीं। ये सब देह और देह का सब भेद वर्ण आश्रम स्वर्ग आदि फल कर्म आत्मा के धर्म नहीं है, यह देह के धर्म है। अविद्या के उत्पन्न होते, इस कारण मिथ्या है, उत्तम नहीं है। जो स्वप्न देखने वाले सब मनोरथ मिथ्या है। ये जो जागते में जो विषय भोग करता है वो भोग एक क्षण भर का है, कुछ नित्य नहीं है। जैसे बाल्य अवस्था और तरुणपन आए और गए, जागृत के समान भोग करते हैं और सुषुप्ति में सब धर्म लीन हो जाते हैं। केवल आत्मा ही रहता है। मैंने पहले स्वप्न देखा, फिर सुख से सोया, कुछ ज्ञान न रहा। इस अनुभव के स्मरण से तीन अवस्था बुद्धि की है, इसका साक्षी एक आत्मा ही है और सब लीन हो जाते हैं। इस कारण आत्मा सब इंद्रियों का ईश्वर है। इस प्रकार ये तीन अवस्था मन के वश में, आत्मा के वश में नहीं, सो मेरी शक्ति अविद्या से अपने को मान लेती है। ऐसा निश्चय कर सब संदेहा का स्थान अहंकार है, उसी का विवेक अनुमान से और प्रमाण वचनों से उपजत हो ज्ञान रूपी खग उसमें काट कर हृदय में स्थित मेरा भजन करे। अनुमान किस प्रकार से सो कहते हैं। ये जो जगता दिखता है सो मन का विलास है और भ्रम और मिथ्या विलास है। ये द्वैत भी भ्रांति रूप है, क्योंकि ये अति चंचल है और जो चंचल हो अलात चक्र के समान भ्रांति रूप है। ब्रह्म के द्वैत की
अनेक भ्रांति होती है। इसलिए भ्रांतियों का अधिष्ठान रूप एक ब्रह्म ही अनेक प्रकार दिखता है। जो यथार्थ विचरण देखते हैं, ये त्रिगुणात्मक माया का तुम स्वप्न के समान है। इसमें मैं उद्धव ऐसे प्रपंच दृष्टि फेर, तृष्णा छोड़ आत्म सुख के विचार में तत्पर हो, इंद्रियों के सब धर्म छोड़ दो। यदि कहो कि देहवास से देह की चेष्टा कैसे छूट सकती है और न छूटने से द्वैत हो जाएगा, तो कहते हैं कि कहीं ऐसा भी देह की चेष्टा देखी जाती है, परंतु वह चेष्टा अलंकार रहित है, सत्य नहीं है। जिसमें प्रपंच में उनकी मिथ्या बुद्धि है, सो मिथ्या जानकर छोड़ दिया, सो वो फिर मोह उत्पन्न नहीं करता। ये निश्चय है, देह तक कर्मों का संस्कार है। जीवन मुक्ति ज्ञानी पुरुष इस विनाशी देह को देव गति से आत्मा आसन से उठा, आसन पर स्थित उठकर खड़ा हुआ, बाहर हो गया अथवा दैव गति से फिर आया हुआ नहीं देखता है। सब गुण मेरे ही आश्रित है। मैं निरपेक्ष हूँ, सुहृद हूँ, परम प्रिय हूँ। मैं सबका आत्मा, सब मुझे समान है, संग किसी का नहीं है, ऐसे गुण मुझ में है। इस प्रकार मेरे वचन सुन संदेह निरुत्त कर सनकादिक मुनियों ने अति भक्ति से मेरी पूजा और स्तुति की। जब उन ऋषियों ने भली भांति स्तुति और पूजा की, तब ब्रह्मा के देखते देखते मैं ही अपने धाम को चला गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाष्याटिकायां हंसेति साहस वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 14वां और एकादश स्कंद। भगवान ने नाना प्रकार का वर्णन करने के बाद उद्धव जी ने और एक प्रश्न कर दिया। उद्धव जी बोले, कृष्ण, जो पुरुष ब्रह्मा विचार करते हैं सो ब्रह्मा का साधन बहुत बताते हैं। उन सब में एक मुख्य साधन है, सो कहो। हे ईश्वर, तुम निरपेक्ष भक्ति की एक मुख्य साधन कहते हो। सब संग छोड़ भक्ति योग से मुझ में स्थित चित्त रखे। कृष्ण बोले, उद्धव, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। जो अनेक साधन है वो अपनी इच्छानुसार संसार के लोगों ने मूर्खपन से मुख्य मान रखे हैं। वह सब तुच्छ फल के देने वाले हैं। मुख्य तो यही है कि वेद रूप वाणी है जो प्रलय काल में नष्ट हो गई थी। ये वो वाणी है जिसमें प्राणी का मन मुझ में लग जाए। ये पहले मैंने ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र मनु से वो वाणी कही। मनु ने महर्षि भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु इन 7 ब्रह्मा के पुत्रों को कही। और उनके पुत्र दैत्य, देवता, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चानर, किन्देव, मनुष्य जाति के देवतुल्य, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष आदि सबों ने ये वाणी ग्रहण की। जिनकी वासना रजोगुण, तमोगुण आदि से अनेक प्रकार की है, जिन वासनाओं से देवतुल्य मनुष्यादि प्राणियों के शरीर भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी बुद्धियों में भेद है, उन सबों ने अपनी वासना के अनुसार भिन्न भिन्न वेद का व्याख्यान किया। इस प्रकार प्रकृति विचित्रता से मनुष्य की बुद्धि विचित्र हो गई और शास्त्रों में भी भेद पड़ गए। किसी प्राणी के कल्याण के साधन कहते, कोई धर्म के मुख्य कहता है, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य को, कोई शम को, कोई दम को, कोई ऐश्वर्य को, कोई स्वार्थ को ही मुख्य कहता है। कोई दान करो, कोई भोग करो, यही कहते। कोई यज्ञ करो, तप करो, दान, व्रत, नियम, संयम, ये सब साधन करते हैं। इन प्राणियों को अपने कर्मानुसार लोक कर्मफल मिलते हैं। सब परिणामों में दुख से पूर्ण, किंचित आनंद युग से शोक व्याप्त आदि अंत वाले हैं। हे सौम्य, मुझ में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जो सब में निरपेक्ष है, उनको मेरे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति से सुख ही मिल रहा है। वह सुख विषयों में लगे पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो भक्तों को सुख है वो विषयी पुरुषों को कहा। जो अकिंचन दात, समचित और संतुष्ट मन है, उनको सब दिशाएं सुखरूप है। जिन्होंने मुझ में आत्मसमर्पण कर दिया, उनको मेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु की चाहना नहीं है। मैं एक ही उनके प्रिय हूँ। अधिक क्या कहूँ। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, संपूर्ण राज्य, भूमि का राज्य, पाताल राज्य, अनिमा, महिमादि, योग, सिद्धि, मोक्ष तक की उनको चाहना नहीं है। इसलिए भक्तों के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। हे उद्धव, अब मैं तेरे आगे अधिक क्या कहूँ। मेरा आत्मा भी मुझ
मुझ में प्रिय नहीं है। हे उद्धव, जैसे तुम मुझे प्यारे हो वैसे मेरा पुत्र ब्रह्मा, महादेव, संकर्ष और लक्ष्मी भी मुझे प्यारी नहीं है। ये अति संतोष से भगवान कृष्ण ने कहा। उत्तम भक्तों की कथा ही क्या है? सो सामान्य ही मेरे भक्त है, कृतार्थ है। मेरे भक्त विषयों से पीड़ित अजितेंद्रिय, उनको भी दृढ़ भक्ति होने के कारण विषय पराभव नहीं कर सकता। हे उद्धव, जिस प्रकार प्रचंड अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति सब पापों को नाश कर देती है। इसके भक्ति बिना कोई उपाय नहीं है। हे उद्धव, योग, सांख्य, धर्म, पाठ, तप, त्याग ये कोई मुझ में ऐसे वश नहीं कर सकते। जैसे एक दृढ़ भक्ति मुझ में वश कर लेती है, भक्तों को प्रिय आत्मा रूप में श्रद्धा से उत्पन्न हुई भक्ति से ही आत्माओं को वश हो जाता हूँ। यदि मेरी भक्ति चांडाल करे तो उसके भी जाति दोष पवित्र हो जाते हैं। सत्य और दया संयुक्त धर्म, तप से संयुक्त विद्या भी उन पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकती जिनके चित्त में मेरी भक्ति नहीं है, जिनके रोमांच न हो, द्रवीभूत न हो, आनंद के आंसू न चले, उसकी भक्ति कैसे जानी जाए? भक्ति बिना हृदय कैसे शुद्ध हो? भक्ति भक्ति का लक्षण कहते हैं। जिनकी वाणी गदगद हो, चित्त द्रवीभूत हो, कोमल हो, नेत्रों से बारंबार आंसू बहे, कभी हंसे कभी लज्जा छोड़ उच्च स्वर से गाए, नाचे, इस प्रकार जो मेरी भक्ति में युक्त हो वही लोगों के पवित्र करता है। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने से शामता का छोड़ निर्मल ही अपने रूप को प्राप्त होता है, ऐसी ही आत्मा मेरे भक्ति योग के कर्म वासना त्याग कर मेरा ही स्वरूप में प्राप्त होता है। ज्ञान विद्या अविद्या नहीं जाती, अविद्या के गए हुए बिना आप नहीं मिलते। इस प्रकार कहते हैं कि ये पुरुष जैसे जैसे पुण्य कथा श्रवण कीर्तन करते हैं वैसे वैसे ही शुद्ध चित्त हो जाते हैं। नेत्र जैसे जैसे अंजन से सूक्ष्म होते हैं वैसे वैसे ही सूक्ष्म पदार्थ देखने में आते हैं। यद्यपि विषय के ध्यान से मन विषय में रहता है, परंतु तो भी मेरा ध्यान करने से शुद्ध चित्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी भक्ति बिना ज्ञान नहीं होता। मेरे स्वरूप की प्राप्ति होना यही ज्ञान है। हे उद्धव, इसलिए स्वप्न मनोरथ समान मिथ्य वस्तु का ध्यान छोड़ मेरी भावनाओं से चित्त शुद्ध कर मेरे स्वरूप में रखे। स्त्रियों का संग और स्त्रियों के संगियों का संग दूर से छोड़ आत्मा को ज्ञान धीरे हो, एकांत में बैठे परम कल्याण रूप मेरा चिंतन करे। क्योंकि जैसा स्त्रियों के संग से और स्त्रियों के संगिनियों से संग से क्लेश बंद होता है, वैसे और का संग नहीं होता। उद्धव जी बोले, हे कमलनाथ, जो मोक्ष चाहे वो तुम्हारा ध्यान किस प्रकार करे, किस स्वरूप का करे, ये मुझसे कहो, क्योंकि आपके दास भाव से पुरुषार्थ को प्राप्त हो चुका हूँ। कृष्ण बोले, उद्धव, समान आसन पर बैठे अपनी देह सम रख, जैसे सुख वैसे ही बैठ जाए। दोनों हाथ गोद पर रख, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखे। इस प्रकार बैठ प्राण के मार्ग पूरक कुंभक रेचक करके शुद्ध हो, जितेंद्रिय हो। शनि शनि प्राणायाम का अभ्यास कर रेचक पूरक कुंभक करके अभ्यास करे। प्राणायाम दो प्रकार का है, एक तो प्रणव सहित प्राण से प्रकट करके ओंकार से घटे शब्द से समान उदात्त नाद स्थिर करे। इस प्रकार प्रणव संयुक्त प्राण के अभ्यास से प्रकट करे और प्रणव में घटता बढ़ता संघान का स्थित अभ्यास करे। 10 प्राणायाम तीनों काल करे। इस प्रकार अभ्यास करने से 1 महीने में प्राणवायु अश्व हो जाता है। इस देह के भीतर हृदय कमल अधोमुख है, उसकी दंडी ऊपर रहती है, और जैसे केले का फल होता है ऐसे ही कमल की कली होती है। उसका ध्यान ऐसा करे कि वही नीचे नाल वाला और ऊपर मुख वाला खिला हुआ 8 पंखुड़ी से युक्त कर्णिका सहित मन से चिंतन करे। उस कमल की कर्णिका को सूर्य चंद्र अग्नि, उस अग्नि में मेरे स्वरूप को क्रम से ध्यान करे। उसमें प्रथम अग्नि के बीच में वक्षमान ध्यान से मंगल रूप विषय मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सम अति शांत सुंदर मुख, दीर्घ सुंदर 4 भुजा 4 किए, अति सुंदर ग्रीवा, उत्तम गोल कपोल, अति उज्ज्वल मंद मुस्कान युक्त, समान कानों से प्रकाशमान मकराकृति कुंडल धारण किए, पीताम्बर पहने, मेघ की भांति श्याम सुंदर श्रीवत्सल युक्त लक्ष्मी को वक्षस्थल धारे। शेख शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से भूषित, नृपुरों से शोभित, चरण कमल कौस्तुभ मणि की कांति
शक्ति से संयुक्त, प्रभाव से दीप्तमान कंकन कटी मेखला, बाजूबंद धारण किए, सर्वांग सुंदर और मनोहर प्रसन्नता के कारण अति सुंदर शोभित मुख और नेत्र अति सुकुमार रूप का ध्यान करे। सब अंगों में मन दे। प्रथम इंद्रियों के विषय में खींच मन में मिलावे, मन को बुद्धि सारथी से विषय में निकाल मेरे स्वरूप में मिलावे। चित्त सर्वत्र व्याप्त है, अंग अंग से फिरता है, उसको जब अंगों से निकाल मेरे मुख में भावनाओं में रखे। मंद हास्य संयुक्त मेरे मुख का बहुत काल तक चिंतन करे, मुख कुछ मन में न धरे। जब मुख में मन स्थिर हो जाए तो मुख ही खींचकर अपने मूलभूत साक्षात मेरे स्वरूप में रखे और वहाँ से छुड़ाकर साक्षात शुद्ध ब्रह्म रूप मेरे संपूर्ण स्वरूप में संलग्न हो जाए, तब और कोई चिंतन न करे। इस प्रकार समाधि में दृढ़मति व अपने आत्मा में आत्मस्वरूप मुझ में ही देखे। जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, उसी प्रकार सर्वात्म रूप से अपने आत्मा को मिला देख। इस प्रकार सरल तीक्ष्ण ध्यान में योगीजन मुझ में मन संयुक्त करे, तब द्रव्य ज्ञान विक्रिया रूप भ्रम शीघ्र ही निवृत्त होने से शांति को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवत उद्धव संवादे भक्ति योग निरूपणम नामम चतुर्दशो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। अध्याय 15वां एकादशवां स्कंद है। भगवान बोले, उद्धव, जो जितेंद्रिय है वो स्वाद जीते, चित्त मुझ में रखता हो, योगी हो, स्थिर हो, चित्त हो, उसे ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तब उद्धव जी बोले कि कृष्ण, कैसी धारणा से ये सिद्धि प्राप्त होती है? सिद्धि कितनी है? इसका रूप क्या है? सो सब मुझ में कहो, क्योंकि तुम योगियों को भी सिद्धियों को देने वाला हो। ये सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि उद्धव, धारणा योग के पारंगतों ने 18 सिद्धि कही है, उसमें 8 मेरे आश्रय रहती वो मुझे प्राप्त होती है, अथवा जो मेरे सारूप्य को प्राप्त है उन्हीं होती है। परंतु कुछ एक न्यून हो, 10 सिद्धियाँ गुणों का कार्य है, सत्वगुण का उत्कर्ष बढ़ाती है। उनको कहते हैं अनिमा, लगिमा, महिमा। ये तीनों देह की सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि इंद्रियों की है। इंद्रियों से मिल इंद्रियों के देवताओं का संग होना, परलोक और इस लोक में विषयों को भोग देखने का सामर्थ्य तथा भूमि के गुप्त पदार्थ का ज्ञान होना प्राकाम्य सिद्धि है। ईश्वर में माया और दूसरों में माया के अंशों की प्रेरणा करने के सामर्थ्य को ईशिता सिद्धि कहते हैं। गुण में असंग हो, विषय भोग करे, संग दोष न लगे, उसे वशिता सिद्धि कहते हैं। जिसकी कामना करे वही प्राप्त हो, उसे प्राकाम्य सिद्धि कहते हैं। हे उद्धव, ये 8 सिद्धियाँ मेरे आश्रय रहती है। क्षुधा पिपासादिक शरीर में न व्यापे, उसको अनुर्मित ममत्व सिद्धि कहते हैं। दूसरी सब बातें सुनने में भले प्रकार आवे, इसका नाम दूर श्रवण सिद्धि है। दूर के सब पदार्थ और सर्वत्र स्थान घर बैठे दिखे, उसका नाम दूरदर्शन सिद्धि है। जहाँ मन जाए वहाँ ध्येय सहित पहुँचना, इसका नाम मनोजवन सिद्धि है। जैसा रूप बनाना चाहे उसी प्रकार का रूप हो जाए, इसका नाम कामरूप सिद्धि है। दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, इसका नाम परकाया प्रवेश सिद्धि है। अपने इच्छानुसार मरना, इसका नाम स्वइच्छा स्वच्छंद मृत्यु सिद्धि है। देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते, उनको देखने का सामर्थ्य, इनका नाम देवांगना, ये क्रीड़ानुदर्शन सिद्धि है। जो मन में इच्छा हो वही वस्तु तत्काल प्राप्त हो, इसका नाम यथा संकल्प सिद्धि है। किसी स्थल में आकाश भंग न हो, इसका नाम अप्रतिहता ज्ञा सिद्धि है। ये 10 सिद्धि सत्व गुणों की वृत्ति से मिलती है। 5 सिद्धि तुच्छ सो कहते हैं। 3 काल का ज्ञान होना, इसका नाम त्रिकाल सिद्धि है। शीत उष्ण कुछ न लगना, इसका नाम अद्वंद्व सिद्धि है। पराये मन की बात जान लेना, इसका नाम प्रचित्याद्य विज्ञता सिद्धि है। अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि से देह की किसी भी प्रकार की हानि न हो, इसका नाम प्रतिष्ठभ्य सिद्धि है। और कहो कहीं पराजय न हो, इसका नाम अपराजय सिद्धि है। ये 5 शुद्र सिद्धि है।
हे उद्धव, ये सब योग धारणा की सिद्धि मात्र कही है। इस ज्ञान धारणा से जो सिद्ध होता है वो मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ, सो सुन। सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म भूत अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म तन्मात्र से आकार से सूक्ष्म भूत सूक्ष्म उपाधिमान मेरे स्वरूप में धारण करने से सूक्ष्म स्वरूप का उपासक पुरुष अनिमा सिद्धि को प्राप्त होता है। ज्ञान शक्ति महत्तत्व मन से धारण करे वो महिमा सिद्धि को प्राप्त होता है। और भिन्न भिन्न आकाशादिक भूतों की भी रूप में मन लगावे तो भूतों की गरिमा सिद्धि प्राप्त होती है। पंचभूतों के परमाणु अति सूक्ष्म है, सो मेरा रूप है, उनमें चित्त अनुरक्त करे तब योगी परमाणु काल के रूप को प्राप्त होता है। इसका नाम लघिमा सिद्धि है। सात्विक अहंकार तत्वरूप मुझ में एकाग्र मन धरे वो सब इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है, उसमें ही मन लगाने के प्रभाव से ये प्राप्त सिद्धि कहा है। प्रकृति से क्रियाशक्ति रूप महत्व होवे सो रूप है, उसमें मन लगावे सो सब में उत्तम प्राकाम्य सिद्धि को प्राप्त होता है। त्रिगुण माया की नियतता अंतर्यामी काल रूपी व्यापक मेरे रूप में मन लगावे सो सब चर अचर शरीर का नियतता हो सो ईशिता सिद्धि को प्राप्त होता है। विराट हिरण्यगर्भ और कारण से चौथे तृतीय ब्रह्म भगवान नारायण में जो मन लगावे वो योगी मेरे धर्म को प्राप्त होता है, वो वशिता सिद्धि का है। निर्गुण ब्रह्म में निर्मल मन रखे परमानंद को प्राप्त हो, जहाँ ये कामना समाप्त होती है वो गुण हेतु सिद्धि कहते हैं। कि श्वेत दीपों के पति शुद्ध धर्म में मेरे रूप में मन लगावे तो मनुष्य शुद्धता को प्राप्त होता है। उसे क्षुधा पिपासा आदि ये 6 उर्मी लहरी नहीं व्यापती। आकाश रूप प्राण है, सो मेरा स्वरूप है, उनमें मन लगाकर शब्द का चितवन करे तब वो आकाश से भूतों की वाणी प्रकट दूर से ही सुनता है। वो नेत्र सूर्य में मिलावे मन से मेरा ध्यान करे तब सूक्ष्म दृष्टि विश्व को दूर से ही देखे। मन वायु के संग देह को मुझ में संयुक्त करके जो मेरी धारणा करे तो इस धारणा के प्रताप से जहाँ मन करे वही देह चली जाए। जब मेरे मन की धारणा से धरे तब मेरे प्रभाव से जैसा रूप करना चाहिए वैसा ही रूप धरे, क्योंकि मेरे योग बल का आश्रय हैं। जो सिद्धि पराई कायाओं में प्रवेश करना चाहे सो आत्मा का चिंतन करे तब अपनी देह छोड़ घ्राण रूप से बाहर की वायु में प्रविष्ट हो। वायु के संग परकाया में प्रविष्ट होते हैं, जैसे भ्रमर पुष्प से दूसरे पुष्प में अनायास चले जाते। अब स्वच्छंद मृत्यु की क्रिया कहते। योग धारण करते समय प्रथम एड़ी से गुदा का द्वार दबाकर रोके, पीछे प्राणों को हृदय में ले आवे, फिर हृदय को उरु वक्षस्थल में मिलाए, इसके पीछे कंठ में ले आवे, फिर माथे में लावे, तब ब्रह्मरंध्र द्वारा इस देह को छोड़े और जिस स्थान में जाना चाहे वहाँ जाए। और जो देवताओं के क्रीड़ा स्थल में विहार करना चाहे तो मेरी सत्वगुण रूपी मूर्ति का ध्यान करे, तब सत्वगुण के अंश से वह भी विमान समेत देवांगना आकर उपस्थित हो जाती है। पुरुष मुझ में विश्वास कर बुद्धि से मनोरथ करे तब सत्य संकल्प रूप मेरे रूप में मन संयुक्त करे, तब वैसे ही मनोरथ की प्राप्ति हो। यथा संकल्प नाम सिद्धि को पता है। मैं सबका ईश्वर वर नियत्ता हूँ, स्वतंत्र हूँ। मेरे भाव को प्राप्त हुआ पुरुष कहीं प्रतिहत नहीं होता। जैसे मेरे आज्ञा सब मानते वैसे ही उसकी आज्ञा भी सब मानते, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ये पुरुष सब गुण हेतु अप्रतिहताज्ञा नाम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब तुच्छ सिद्धि कहते हैं। मेरी भक्ति से शुद्ध सत्व रूप में होकर योगी ईश्वर त्रिकाल के ज्ञाता है, इस प्रकार मेरी धारणा करे तब जन्म मृत्यु सहित तीनों काल का सा ज्ञान होता है। इसी से दूसरों के चित्त की सब बात जानी जाती है। मेरे योग से जिसका चित्त युक्त हो उसका देह भोगमय होकर अग्नि और उनके उपाधि से उपहृत नहीं होता। जैसे जल जंतु को जल बाधा नहीं करता, ऐसे ही उसको कोई बाधा नहीं कर सकता। श्रीवत्स अस्त्र ध्वज छत्र चरमयुक्त मेरी विभूति अवतार का ध्यान करे तो भी कहीं उसकी पराजय नहीं होती है। इस प्रकार मेरी उपासना करे तो मेरे योग धारणा करने से मेरी ही सब सिद्धि उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है।
अनेक भांति के धारणा में कष्ट बहुत है। इस कारण एक ही धारणा ऐसी करे जिसमें सब सिद्धि प्राप्त हो, सो कहते हैं। जितेंद्रिय हो, दानता हो, स्वाजित हो, मनोजित हो, तुरीय ब्रह्म नारायण स्वरूप हो, मैं हूँ। मेरी धारणा करने वाले पुरुषों को कौन सिद्धि दुर्लभ है? जो मेरे साक्षात स्वरूप की धारणा करते हैं उनको मेरी प्रति होने के कारण ये सिद्धि विघ्न करती है। इसलिए इन सिद्धियों से व्यर्थ काल न खोए, अर्थात इन सिद्धियों का चाहना न करे। एक सिद्धि जन्म से होती है, जैसे देवताओं का सिद्धि सहित ही जन्म होता है, और मंत्र से, औषध से, तप से जितनी सिद्धियाँ होती है सब योग से मिलती है, परंतु इनसे सालोक्यादि मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए उद्धव, सब सिद्धियों का एक मैं ही प्रभु हूँ, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और पालन मैं ही करता हूँ। सिद्धियों का भी प्रभु नहीं, किंतु मोक्ष, सांख्य, ज्ञान, धर्म, ब्रह्म के जानने वाला पालक मैं हूँ। इसलिए सिद्धियों की अपेक्षा न रखकर मुझको प्राप्त होना यही योग का प्रधान फल है। मैं सब जीवों का आत्मा हूँ, क्योंकि सबका अंतर्यामी हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ। जैसे भूतों में महाभूत सर्वत्र व्याप्त हैं और आवरण रहित है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवत उद्धव संवादे सिद्धिकथनम नामम पंचोदशो अध्याय। अध्याय 16वां, 11वां स्कंद। उद्धव जी बोले कि कृष्ण, तुम साक्षात परब्रह्म, अनारुक्त तथा स्वतंत्र हो, जिसमें सब भूत मात्रा की उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा, जीवन होता है। ऐसे तुम सबके कारक हो, आदि अंत में रहित हो। हे भगवान, वेदों के तत्वों को जानते हैं, सर्वत्र उच्च नीच पदार्थों में कारण रूप तुम्हारे उपासना करते हैं। जो आत्म तत्व को नहीं जानते उनके जानने में कुछ नहीं आता। जिन जिन भावनाओं में, ऋषिश्वर भक्ति में तुम्हारी उपासना करके सिद्धि को प्राप्त होता है, सो मुझे उन पदार्थों के नाम कहो। हे बुद्ध भगवान, सब प्राणियों के मध्य तुम गुप्त रीति से विचारते हो, तुम उनको देखते रहते हो, परंतु सब भूत तुम्हारी माया से मोहित होकर तुम्हें नहीं देखते। जिनमें गुप्त रहते उन विभूतियों को पूछते हैं। महाविभूतियों के पति, जो तुम्हारी विभूति भूमि के स्वर्ग, पाताल आदि दिशाओं में निश्चयी है, कि जो विभूति तुम्हारे प्रताप से संयुक्त है, सो मुझ में कहो। तुम्हारे तीर्थरूप चरणारविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी बोले, नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार उद्धव का प्रश्न सुन अति संतुष्ट भगवान कृष्ण बोले कि प्रश्न के ज्ञात में श्रेष्ठ, इसी भांति शत्रुओं से युद्ध करने की इच्छा वाले अर्जुन ने युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में प्रश्न किया था। यदि कोई कहे कि युद्ध के ये समय इस प्रश्न का क्या प्रसंग था, तो इसका उत्तर यही है कि राज्य के लिए अपने जाति वालों का वध करना अनुचित, अति निंदनीय और अधर्म रूप जानकर कि मैं तुम्हें इन्हें मारूंगा, ये मरेंगे, ऐसी करुणा व्याप्त बुद्धि से होने से पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध करने से निरुत्त स्थित हुआ था। तब मैंने युक्ति से पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को समझाया कि कौन मारता है, कौन मृत्यु को प्राप्त होता है। उस उपदेश के प्रसंग में अर्जुन ने यह भी मुझसे पूछा कि जैसे अभी तुमने पूछा, अब उससे जो मैंने वर्णन किया वो तो ही तुमसे कहता हूँ। हे उद्धव, सब प्राणी मात्रा का आत्मा हूँ, सुहृद ईश्वर नियत्ता मैं हूँ, सब प्राणियों में मैं हूँ, एवं सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता भी मैं हूँ। गति वालों की गति चलती फिरती मैं हूँ, उनका भी योग, मन और कर्म मैं ही हूँ। सबको वश में करके उनमें मेरा रूप है, अनंत गुण है, उनमें समता गुण मेरा रूप है। गुण संयुक्त पुरुष का स्वाभाविक गुण मैं हूँ। गुण वाले पदार्थों में क्रियाशक्ति प्रधान सो महत्त्व है, वो मैं ही हूँ। सूक्ष्म में प्रथम जीव हूँ, दुर्जनों में मन मैं हूँ। वेदों में अध्यापक मैं हूँ, मंत्रों में प्रणवमय हूँ, अक्षरों में अकार हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, सब देवताओं में इंद्र हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ, रुद्रों में नील लोहित हूँ, ब्रह्मर्षियों में भृगु हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, राजर्षियों में मनु हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सिद्धेश्वरों में कपिल देव हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति हूँ, पितरों में अरेमा हूँ। हे उद्धव, दैत्यों में दैत्यों के राजा प्रहलाद हूँ, नक्षत्र औषधियों को पति प्रभु चंद्रमा मैं हूँ, यक्ष राक्षसों का प्रभु कुबेर मैं हूँ, गजेंद्रों में ऐरावत हूँ, जल जंतुओं में प्रभु वरुण हूँ, प्रतापवानों में और
वंतों में सूर्य हूँ, मनुष्य में नराधिप हूँ, घोड़ों में उच्चश्रवा हूँ, धातुओं में सुवर्ण हूँ, दंडकर्ताओं में यम हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागेंद्रों में अनंत शेष नाग हूँ, सिंह तथा डाढ़ वालों में सिंह हूँ, आश्रमों से संन्यास हूँ, निष्पाप वर्णों में ब्राह्मणमय हूँ, तीर्थों और प्रवाहों में गंगा रूपमय हूँ, स्थिर जल में समुद्रमय हूँ, आयुधों में धनुष्यमय हूँ, धनुष्यधारियों में त्रिपुरा का घाती महारुद्रमय हूँ, निवास स्थान में सुमेरुमय हूँ, दुर्गम स्थानों में हिमालयमय हूँ, वनस्पतियों में अश्वत्थमय हूँ, औषधियों में सब मेरा रूप है, पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, वेदार्थ ज्ञाता में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूँ, उत्तम मार्ग प्रवृत्तियों में ब्रह्मामय हूँ, यज्ञों में ब्रह्मा यज्ञ हूँ, व्रत में हिंसा रहित व्रतमय हूँ, शोधकों में वायु अग्नि सूर्य जल वाणी रूप शोधकमय हूँ, ये सदा ही पवित्र कार्य है। योगी जनों में समाधिमय हूँ, विजय की इच्छा वाले जो विचार है वो मैं हूँ, विवेकियों में आत्मा की विवेक कारणी विद्या मेरा रूप है। 5 प्रकार के जो व्याख्यादिवादी हैं वह सब ये आख्याति अन्यथा ख्याति, शून्य ख्याति, असत ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति, इनमें अनेक प्रकार का वाद विवाद करने वाले ये इस प्रकार के सब प्रकार के इस रीति से जो अनेक विकल्प है वो मैं हूँ। स्त्रियों में शत्रुपामय हूँ, पुरुषों में स्वयंभू मनुमय हूँ, मुनियों में नारायण मुनिमय हूँ, ब्रह्मचारियों में सनत कुमारमय हूँ, धर्मों में अभयदान मेरा ही रूप है, निर्भय स्थानों में आत्मनिष्ठा में मैं हूँ, अति रहस्यों में प्रिय वचन और मौन मैं हूँ, मिथुन अर्थात स्त्री पुरुषों में ब्रह्मा मैं हूँ, जिनों में अर्धभाग में से स्त्री और पुरुष प्रकट हुए हैं, जो पुरुष धर्म में सावधान और उनका संवत्सर रूपी काल मैं हूँ, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ और संपूर्ण नक्षत्रों में अभिजीत मैं हूँ, युगों में सतयुग मैं हूँ, धीरों में असित देवल मैं हूँ, वेद के विभागकर्ताओं में द्योपायमान व्यास मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय गति अगति विद्या अविद्या का जानने वाला वसुदेव मैं हूँ। हे उद्धव, वैष्णवों में तुम मेरे रूप हो, किम पुरुषों में हनुमान मैं हूँ, विद्याधरों में सुदर्शन मैं हूँ, रत्नों में पद्मराग मैं हूँ, अति सुंदर वस्तुओं में पद्मकोश मैं हूँ, दर्भ जातियों में कुश मैं हूँ, ध्रुतों में गौओं का घृत मैं हूँ, उद्यमों में पुरुषों के लक्ष्मी मेरा रूप है, दूतों में छल करके जो ग्रहण करता है वो मेरा रूप है, क्षमावान पुरुषों में क्षमामय हूँ, सत्यवादियों में सत्यमय हूँ, बलवानों में इंद्रिय बल और उत्साह बल मैं हूँ, भक्तों में भक्ति रूप कर्म मैं हूँ, 9 मूर्ति भक्तों की पूजा को प्रकट है, उन वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण हयग्रीव वाराह नरसिंह, ब्रह्मा में आदिमूर्ति वासुदेव मैं हूँ, गंधर्वों में विश्वावसु मैं हूँ, अप्सराओं में पूर्वचित मैं हूँ, पर्वतों में शैर्य हिमालय मैं हूँ, जलों में उत्तम माधुर्य रस मेरा ही रूप है, तेजस्वियों में अग्निमय हूँ, सूर्य चंद्र और तारागणों में कांतिमय हूँ, आकाश में परानाम शब्द मैं हूँ, ब्राह्मणों के भक्तों में बलिराजा मैं हूँ, वीरों में अर्जुन मैं हूँ। हे उद्धव, निश्चय करके संपूर्ण भूत मात्रा की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय मैं हूँ। चरण वाणी गुदा हस्त लिंग इन 5 कर्मेंद्रियों का गमन, वचन मल त्याग ग्रहण आनंद लेना, यह कर्म मैं हूँ। त्वचा नेत्र जिह्वा श्रवण नासिका ज्ञानेन्द्रियों के स्पर्श चितवन आस्वाद सुनना आग्रहण कर्म मैं हूँ। उनके अर्थ ग्रहण करने की शक्ति भी मैं हूँ। विशेषकर सब सामान्य से सब विभूतियाँ कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 सूक्ष्म मात्र है। अहंकार महत तत्व ये 7 प्रकृति के विकार है। पंच महाभूत और 11 इंद्रिया ये 16 तत्व एक हुए। पुरुष और प्रकृति 2 ये हुए। इस प्रकार सब 25 तत्व हुए। रजगुण तमगुण सत्वगुण ये 3 गुण, इसमें से भी आगे परब्रह्म सब मैं ही हूँ। इनकी संख्या इनका लक्षण सहित ज्ञान और उसका फल तत्व का निश्चय सब मैं हूँ। मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सब जीव रूप हूँ।
मैं ही गुण रूप हूँ, मैं ही क्षत्र रूप हूँ, मैं क्षत्रज्ञ रूप हूँ। इसलिए मुझ बिना जीव ईश्वर गुणी क्षत्र क्षत्रज्ञ इत्यादि भाव कहीं नहीं है। अहो तुम ऐसे संक्षिप्त में क्या कहते हो? अच्छी भांति विस्तार सहित समझा कर कहो तो इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी के परमाणु की संख्या कितने ही काल में करता हूँ और करके कहने को भी समर्थ नहीं, परंतु मेरी तो विभूतियों हैं, उनकी संख्या नहीं की जाती। मैं अनेक कोटि ब्रह्मांडों को सृजता हूँ। जब ब्रह्मांड की संख्या नहीं तब उनमें स्थित मेरी विभूतियों की संख्या कौन कर सकता? परंतु तो भी संक्षेप में विशेषकर विभूतियाँ कहता हूँ। जहाँ जहाँ तेज की कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, दान, मान, नेत्रों का आनंद, भाग्य, वीर्य, क्षमा, विज्ञान इत्यादि जो धर्म हैं सो सब मेरा ही अंश है। ये विभूतियाँ संक्षेप में मैंने इसलिए कही कि ये मन का विकार है, परमार्थ रूप नहीं है। जैसे आकाश के फूल आदि वाणी मात्र से कहे उनके तुल्य है। पुरुषों को उचित है कि सत्वगुण युक्त बुद्धि से वाणी को रोके, मन का नियम करे, प्राणों को रोके, इंद्रियों का निरोध करके बुद्धि को रोके, तब फिर संसार के मार्ग में न पड़े। यदि पुरुष इंद्रियों का और बुद्धि का संयम नहीं करे तो दोष उपजता है। सो कहते हैं कि जो बुद्धि से भलीभांति वाणी और मन का संयम न करे उनके व्रत और ज्ञान सब क्षीण हो जाते हैं। जैसे कच्चे घड़े का जल क्षण में ही क्षीण हो जाता है। इसलिए वचन प्राण को जीतकर मुझे तत्पर हो, बुद्धि मेरे विषय युक्त करे, क्योंकि ऐसा करने से पुरुष कृत्य हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवत उद्धव संवाद विभूति निरूपणम नामम षोडशो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।